पराशक्ति चौकसी जी आपको म्यूट कर लीजिए। मानवता पराशक्ति की असीम कृपा से विगत 1 वर्ष से हम लोगों का निरंतर सत्संग सद्गुरु स्वरूप डॉक्टर एस बी चांदेश्वर सिद्धाचार्य जी के मार्गदर्शन में और मैडम के मार्गदर्शन में चल रहा है। तो हम आभारी हैं कि उस आस्तिक पद तक हम लोगों को वहाँ तक का अनुभव, वहाँ का जो विज्ञान अनुभव प्रदान हुआ है इस सत्संग के माध्यम से। तो हम सर और मैडम के आभारी हैं। और हमारे जो सभी अभिन्न आत्मस्वरूप विभूति स्वरूप जो भारतवर्ष से जुड़ते हैं, जिनके साथ लगातार मनन से हम इस ज्ञान विज्ञान में उच्चतर स्थिति की ओर पहुँच रहे हैं। तो हम सभी आज इस मंगल वेला पर जो हमारे बीच के हैं गुलाब सिंह राठौर जी से जो सगुण व निर्गुण पंगु विचारा इस पद पे उनका स्वानुभव लेंगे। उसके बाद जो अन्य हम लोगों का शेड्यूल्ड कार्यक्रम है उसके आधार पर हम लोग बढ़ेंगे। तो गुलाब सिंह जी राठौर जी से निवेदन है कि हम सभी को अपना जो स्वानुभव इस पद पर प्रदान करें। गुरु के पदों को परमादरणीय शांता जी, माता जी और सभी सम्मानित ज्ञानी सभी के चरणों में स्वागत नमन करते हुए आदेशानुसार निर्गुण पंगु विचारा पद पर अपना स्वानुभव रखने का प्रयास करता हूँ। सगुण निर्गुण पंगु विचारा, जाको भेद न जानी गंवारा, परम तत्व को जानने के लिए हमें गुलाब सिंह जी थोड़ा तेज बोलिए, तेज थोड़ा सा। उस परम तत्व को जानने के लिए हमें क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम की कल्पनाएं करना पड़ती है। तो भगवान कहते हैं एकत्व की शुद्धि के लिए सर्वप्रथम हम अधिष्ठान रखकर सगुण को जानना पड़ता है, क्योंकि सगुण को जाने बगैर निर्गुण को नहीं जाना जा सकता। सर्वप्रथम सगुण को जानना पड़ता है, तभी निर्गुण को जाना जा सकता है। इसलिए कहा है सगुण निर्गुण पंगु विचारा, बगैर सगुण को जाने निर्गुण को नहीं जाना जा सकता। अज्ञानी जन का भेद नहीं जानते, ऐसा भगवान कहते हैं। और सगुण निर्णय सगुण और निर्गुण को जानने के पश्चात दोनों का लय पुरुषोत्तम न होता है। पुरुषोत्तम है न्यारा जिसे परमात्मा है। परंतु अज्ञानी जन नहीं जानते हैं और तरह तरह के कर्म कांड में अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। कर्म की जो घटती कहूँ रटत इशारा, कर्म कांड की प्रक्रिया बहुत लंबी है। उसमें विधि विधान अनुसार वो क्रिया कर्म करते रहते हैं और कहते रहते हैं। और एक पाठ ही श्रुति का पारायण करते हैं, अनुकरण करते हैं, ऐसे तटस्थ भी कर लेते हैं, रखते रहते हैं, परंतु वही परम तत्व को नहीं जान पाते। और कुछ शास्त्र में भटकते रहते हैं, 6 शास्त्रों में, परंतु उन्हें उस परम सत्ता का अनुभव नहीं हो पाता है, उसका पार नहीं हो पाता। और कुछ योगी जन उस परम तत्व को जानने के लिए गुफाओं कमराओं में जाकर के चिंतन मनन करके अमृत मान
विचार करते हैं कि जो साधना करके वो अमृत का पान करेंगे, परंतु ये जानते नहीं है कि पान की क्रिया कौन लक्ष्य मन में नहीं आ रहा। उन्हें इस बात का भी भान नहीं होता है तो अमृत पान जिसे वो समझते हैं वो क्या है और उसका अनुभव करने वाला कौन है। और जपी तपी सन्यासी जिसे शब्दों में अलग कहते हैं, वो उस अलग को नहीं जानते। लख अरु अलग कहें नहीं, जाको कौन अधारा। जैसे अलग कह रहे हैं क्या है और जो लख में आता है वो क्या है और दोनों का आधार क्या है। ये जपी तपी सन्यासी बहुत पुरुषार्थ करते हुए भी ये मर्म को नहीं जानते। और कुछ ध्यान मार्गी लोग भी जो ध्यान करके परम तत्व को जानने की चेष्टा करते हैं उस तराटक विधि के द्वारा, और ध्यान और तराटक करके उस ध्येय बिंदु परम तत्व है उसके बारे में शब्दों में बहुत वर्णन करते हैं। अपने अनुभव की शब्दों में ही वर्णन करते रहते हैं, परंतु उस परम तत्व बिंदु को वो क्या है और उस समस्त उस बिंदु का ही विस्तार ये नहीं जानते। वो जानने वाला कौन है? तो वास्तव में जिस बिंदु का वर्णन किया है बिंदु क्या है और जानने वाला कौन है, ये सब नहीं जानते हैं और इस तरह से कहते रहते हैं शब्दों में ही। शब्द जाल महारण्य भ्रमण कारण अतः दर्शनाथ ज्ञातव्य भगवान भी कहते हैं कि मायानंद कहे मत को सदगुरु बिन नहीं था। इस संपूर्ण क्रियाओं प्राप्त भी बगैर सदगुरु के उस परम तत्व को नहीं जाना जा सकता है। और सदगुरु मिलते ही सदगुरु के सानिध्य में अक्षर और दोनों को लय उत्तम न होते ही सब आप ही आपके सर्वत्र एक ही रूप दिखता है। सदगुरु स्वरूप अपने से लेकर संपूर्ण विश्व सब सदगुरु का स्वरूप, फिर वहां पर जीव भाव समाप्त हो जाता है। इतना ही मैं इसमें अपना अनुभव कर पा रहा हूँ। सदगुरु भगवान आगे हम सभी निवेदन करते हैं डॉक्टर एस बी चांदेकर सर से कि ये इस पद पे हम लोगों को जो दिशा निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। माइक म्यूट है सर। नहीं, अभी बंद ही है। माइक अभी हाँ अब चालू है। जी जी जी। शब्दार्थ समझाना और बीच में आवाज आ रही है किसी जी जी। हेलो। हाँ अब नहीं आएगी, बंद कर दी। तो शब्दार्थ ठीक समझाया उन्होंने, लेकिन इस सत्संग में अपेक्षा ऐसे है कि शब्द लक्ष्य
प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। तो मैं महेंद्र कुमार जी से विनती करूंगा कि वह वे लक्ष्यार्थ और भावार्थ जो पद का है उस पर प्रकाश डाले। हाँ, महेंद्र कुमार जी। डॉक्टर साहब, हम सब लोग आपसे ही सुनना चाह रहे थे, फिर भी आपका आदेश हुआ है तो मैं 5 मिनट में अपना स्वानुभव रख देता हूँ। ये पद भगवान का जो है, इसमें मुख्य रूप से जो लोग ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या मान के निर्गुण का ध्यान करते हैं, उसके लिए भगवान ने ये पद की रचना की है कि सगुणों को छोड़ के अगर निर्गुणों को पाने का प्रयत्न कोई करेगा तो वो कभी भी उसको प्राप्त करना संभव नहीं है। वो अज्ञान ही है, भ्रम ही है उसका। अब इसमें जो अगला पद है करत कर्म द्विज भटके विप्रम रटत श्रुति सारा, तो इसमें 3 शब्द आए हैं, द्विज और विप्र, और इसके साथ में ब्राह्मण भी होता है। तो द्विज यानी वास्तव में द्विज क्या होता है, विप्र क्या होता है, और आज इनको किस रूप में देखा जा रहा है, इसका थोड़ा विचार करना पड़ेगा। जिसको दिव्य दृष्टि वेद के संस्कार प्राप्त हो गए हैं वो द्विज हो गए हैं, और जिनको परमात्मा का लक्ष्य हो गया है और जो उपदेशक की भूमिका में आ गए हैं वो विप्र हैं। और इसके अलावा जिनको दिव्यदृष्टि में स्थिरता प्राप्त हो चुकी है, जो आस्तिक्यवान है, वो खरे ब्राह्मण है। ये तो उनका द्विज है, विप्र और ब्राह्मण का यथार्थ अर्थ है। पर आज जो प्रचलन में है कि जिनको द्विज है वो उनके जनेऊ संस्कार हो गए तो द्विज हो गए वो, और कर्म कांड कराने लगे। जिन्होंने श्रुतियों को याद कर लिया, वेद मंत्रों के वेद की ऋचाओं को कंठस्थ कर लिया और गाने लगे, वो विप्र हो गए। इसी तरह से जो षड दर्शन है वो भी जो है वो अनेक प्रकार से आत्मा के परमात्मा के बारे में शब्दों में बतला रहे हैं, पर सब भटक ही रहे हैं और दूसरों को भटका रहे हैं। उनको उसका लक्ष्य कभी होने वाला नहीं। आगे योगी गुफा में खोजत बैठे अमृत पान विचारा, तो पान की क्रिया कौन रखी है, मन में नहीं उजियारा। अब ये इसमें भी जो योगी है, वास्तव में योगी को वो है जिसको दिव्यदृष्टि योग प्राप्त हो गया है, वो योगी है। और जो माने हुए योगी हैं वो जंगल में जाके और अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, और फिर खेचनी मुद्रा में जो भगवान ने कहा है प्राण चढ़ाते हैं, और उससे जो अपना चर्बी जो है वो गर्म होकर टपकती है जठराग्नि में, उसको अमृत मानते हैं वो। और वो क्रिया कौन कर रहा है, पान की क्रिया कौन रखे, वास्तव में मैं कौन हूँ। जीव तो वास्तव में है क्या ये नहीं जानते हैं। जीव वास्तव में पुरुषोत्तम का स्वरूप है, पर वो विस्मृति हो जाने के कारण वो अपने को उससे पृथक मानता। जैसे जल की लहर, जल से अलग कोई वस्तु नहीं है, पर लहर अपना अस्तित्व अलग मानने लगे, ऐसे ही जीव की स्थिति है। अब जपी तपी सन्यासी भटके शब्द ही अलग पुकारा, अलग निरंजन बोलते हैं। लख जो है, अब वो लख अरु लख कहे नहीं जाने, वो इन शब्दों को प्रयोग तो करते हैं, पर श्रुतियों ने भी कहा है कि वो अलख नहीं है। जो बृहत्कारण उपनिषद में संवाद में आया है याज्ञवल्क्य और उनकी धर्मपत्नी मैत्री के बीच में, कहते हैं कि आत्मा वाले द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्यो निदध्यासत्तो, तो उसको क्योंकि अलग कहते हो उसको, पर उसका स्वरूप दिखता है, ऐसा श्रुतियों में लिखा हुआ है। तो उनको उसका कोई बोध नहीं है, निराधार बात करते हैं।
इसी तरह से ध्यान धैर्य त्राटक करके ये बिंदु लिख मारा, हे बिंदु लिख मारा। त्राटक क्रिया होती है, उसमें ध्यान लगाते हैं तो ज्योति एक उंगली ऐसा करके अनेक प्रकार की क्रिया करते रहते हैं। वास्तव में बिंदु यानी जो परब्रह्म वस्तु है, अचल बिंदु, जो भगवान की आरती में आता है, जो जब तुम विंध्याचल से प्रगति जगत को, तो वो परब्रह्म वस्तु जो है उसका तो उनको कोई पता नहीं है, पर ध्येय बिंदु लिख के और उसकी क्रियाएं करते रहते हैं। तो भगवान इस पद में ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की क्रियाओं से भटकने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो हमारा मानव जीवन है वो व्यर्थ ही आप उसको गंवा रहे हैं। वास्तव में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम जो त्रिपुटी योग है, इस तीनों का लक्ष्य होने के बाद में तीनों से परे जो है, तीनों के ऊपर बैठना, वो आप उस भाव में आप पहुंच गए तो फिर अपने आप ही आप निहारा, यानी अपने को आप ही आप जानते हो जनार्दन, वो स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। तो इतना ही कह के अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि इसके विस्तार से प्रकाश डालें। धन्यवाद। मायानंद कहे मायानंद कहे योग योग प्राप्त हो गया। फिर भी वो लक्ष्य करवा रहे हैं कि जब तक प्राप्ति के बाद उसकी स्थिति नहीं होती, तीनों ऊपर बैठा चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। हम 3 भाव तो समझ में आ गए, परमात्मा दर्शन हो गए, लेकिन तीनों का साक्षित्व जो है उसको शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। वो अनुभव की बात है, और जिसका उसी को पहुंचना है वहां तक। सत्संग में सहायता हो सकती है, लेकिन स्थायी समाधान की जो स्थिति है उसको ग्रहण होना चाहिए पूरी तरह से, उसका पाचन होना चाहिए, और फिर रस रक्त में उसका रूपांतर होके चेतना दिखेगी। वचन होने के बाद ही अनुभव जो है वहां तक पहुंचते हैं, और अनुभव स्थिर हो गया है, ये कैसे पहचानना? तो भगवान ने जागृति दी है। ये उसके ऊपर के जो कर्म है अज्ञान के, परोक्ष ज्ञान के, ये उसमें नहीं दिखने चाहिए, तो दिखेंगे ही नहीं। तीनों ऊपर बैठे ही तो स्वकर्म ही दिखेगा। सर्वरूप परमात्मा का भाव अंतःकरण में जागृत हुआ तो फिर 7वें अध्याय की आखिरी की जो लाइन, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भावती, निज रूप लखाने, निज रूप दिख गया। त्रिपुटी का उपदेश भी कर रहे हैं, लेकिन सच्ची साधना तो यहां से शुरू होती है। हम भटक जाते हैं त्रिपुटी में। त्रिपुटी का पूर्ण ज्ञान शब्दों में ले लिया, भाव और लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं है, और बदला भी रहे हैं। ये मायानंद कहे मत भटको, ठिकाने पर भगवान कहते हैं कि मैंने ला दिया आपको ठिकाने पर, अब भी मत भटको।
कि भाई विपरीत ऐसा रखते मत रहो। द्विज भटके, द्विज यानी ये श्रुति के संस्कार है, 16 संस्कार, जन्म से मृत्यु तक। तो जगत में रहते हैं आप और हम, तो इन संस्कारों को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसका साक्षित्व धारण करना बहुत जरूरी। और वो साक्षित्व का कब होता है? जब पूर्ण ज्ञान होता है, जिसको कहते हैं भगवान जानना। मायानंद कहे मत भटको, सतगुरु बिना नहीं सारा थारा। तो सतगुरु भगवान ने अधिष्ठानी सामने रख दिया है, विश्वरूप अधिष्ठान। सतगुरु बिना नहीं थारा। सर्वांग योग में उन्होंने अभ्यास की पद्धत बतलाई। वो पद्धति यानी स्कूल कॉलेजों की जो पद्धति है, जान लेना, रट लेना और परीक्षा में लिख देना, मेडल वगैरह मिल जाना, ये बहुत कठिन परीक्षा है अभ्यास। भगवान कहते हैं कि ये सामने रखो वस्तु, और जिस रीति से, यही विज्ञान की रीति। ज्ञान की रीति नहीं है भाई श्रुतियों के, तो विज्ञान की रीति है। उस विज्ञान की रीति को समझो, यानी अधिष्ठान सामने रखकर। 5 और 3 8 भावों का लय हमारा जिस स्थिति में, जिस स्वरूप में है, उसके अनुभव तक पहुंचना होगा। हम कैसे भटक जाते हैं? शब्द तो ले लिए, एकदम 8वां अध्याय बतलाते हैं तो सलोकता, समीपता, स्वरूपता, सायुज्यता, चारों मुक्ति। कभी हम पूछते हैं कि भाई इसमें से आपको कितनी मिली? ठीक है, चारों शब्दों में मिल गई होगी, लेकिन सलोकता का अनुभव क्या है बतलाइए। गड़बड़ हो जाती है, हम शब्दों में ही भटक गए। सातों भूमिका बतला देते हैं शब्दों। मायानंद कहे मत भटको, यह सब क्षर में है, और त्रिपुटी भी क्षर में है। तो जब तक क्षर में घूमते रहोगे, स्वरूप ध्यान में आएगा परमात्मा का। जहां अज्ञानी लटक गए और घूम रहे हैं, वहां से हम छूटे, इतना जरूर है। लेकिन सलोकता का अनुभव भगवान बतला रहे हैं। ये अष्टांग में समाधि लगा हुआ पुरुष, उसकी स्थिति क्या होती है? तो हम लोगों को क्या हो गया? 40-50 साल से सुनते आ रहे हैं और बतलाते जा रहे। तो कभी अभ्यास की रीति शांत चित्त से, ये अधिष्ठान सामने रख के भगवान समझाते हैं कि भाई आंखों से रूप दिखता है, यहाँ पे त्रिपुटी, अग्नि, रूप अग्नि का, और ज्ञानेंद्रिय जो है देखने वाला रूप, वही अग्नि तत्व का ज्ञानेंद्रिय। लेकिन वो लक्ष्य कराते हैं कि भाई यहाँ लक्ष्य कीजिए, ये स्वरूप यानी अस्तित्व जो है, अस्थि रूप परमात्मा का अस्तित्व जो है, वो स्वरूप है, दिख रहा है। इसको जानो, देखना निज बुद्धि से, निज बुद्धि से। अब निज बुद्धि किसको कहेंगे?
राघवेंद्र जी आप बतलाइए कि सर्वांग योग की लाइन जो है देखना निज बुद्धि से अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इसे हेतु से आज में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, इसी 2 लाइन जरा समझा दीजिए आप। भगवान हमको जो है जीव बुद्धि को अपनी सदगुरु युक्ति की बुद्धि जो प्रकाश बुद्धि है उनकी, वो उस बुद्धि से हमारी जीव बुद्धि को लक्ष्य कराते हैं कि देखना निज बुद्धि से। निज बुद्धि से यदि हम जानेंगे तो हमारा निश्चय हो जाएगा उस विषय में, लेकिन प्रकाश सदगुरु का ही रहेगा उसका। तो देखना निज बुद्धि से। निज बुद्धि क्या है? निज बुद्धि है ना जीव बुद्धि। बुद्धि तो सबको है ना, सब जीवों को बुद्धि है। निज बुद्धि शब्द लिखा है ना भगवान। उदयराज जी आप समझाइए जरा ये निज बुद्धि, देखना निज बुद्धि से। जैसे भगवत गीता में अव्यवसायिकनी जो बुद्धि है, निश्चयात्मक जो वृत्ति मतलब करने वाली सत्वगुण का जो आवाज आ रही ना? एक मिनट जी जी भगवत गीता में जी भगवत गीता के हिसाब से जो अव्यवसायत्मक बुद्धि है, जो जिसमें निश्चय करने की क्षमता मतलब सत्वगुण का जिसमें प्रकाश हो जाता है, तो उस बुद्धि के पुरुषार्थ के लिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर वाणी जी, आप भी थोड़ा स्पष्ट कीजिए इसको। ये निज बुद्धि देखना निज बुद्धि से, ये जब भगवान आदेश देते हैं तो वो कहना चाहते हैं कि जो आपको जो स्वभाव था, जो आपको जन्मजात जो बुद्धि है जिसमें बाकी संस्कारों का भ्रम नहीं है, उसके ऊपर पटल नहीं है, उस बुद्धि से आप देखो, ऐसा बताते हैं ना, जिसको निर्वाज्य बुद्धि कह सकते हैं, उस बुद्धि से आप देखो। जीव बुद्धि जरूर है, लेकिन जो जैसे पैदा होने के बाद में हर तरह के संस्कार जीव पे होते हैं, उसके कारण जो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उस बुद्धि से मत देखो, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। ठीक है, निज बुद्धि जैसे उदयराज जी ने भी बतलाया कि श्रुतियों में फंसी हुई बुद्धि, और डॉक्टर वाणी ने भी ठीक से बतलाया कि ये स्वाभाविक बुद्धि। अब गुलाब सिंह जी, ये स्वाभाविक बुद्धि क्या है, आप समझाइए जरा। जो अच्छी ज्ञानेंद्रिय से अनुभव करने की जो क्षमता रहती है, वो जीव की स्वयं की बुद्धि, यानी इंद्रियों से जो उस जीव ने अनुभव किया, वो सीमित दायरे का अनुभव जीव भाव का, वो जीव का स्वाभाविक बुद्धि। यही तो है। अब ये जो भगवान कहते हैं कि त्रिपुटी वहां लय करो, यानी एक अस्तित्व ही है अपने सहित, ऐसा सिद्ध करते करते आखिरी में संपूर्ण विश्व वस्तु एक ही है, इसकी सिद्धि की है। और हम आज भी 3 में ही घूम रहे हैं। इसलिए मनन जो कहते हैं भगवान,
मनन यानी इस सिद्धांत का मनन अगर करना है तो प्रत्यक्ष वस्तु सामने रख के अपना मिलान करते जाइए, अपने अस्तित्व के अपने अस्तित्व के लिए उपदेश करें, हम बतलाने के लिए उपदेश करें। अब निज बुद्धि यानी भगवान कहते हैं कि मनन यानी ये सिद्धांत जो है उसके मनन के लिए भगवत गीता उपयोगी होगी। उसमें कुछ स्पष्ट रहा कि भगवान के ग्रंथ उपयोगी होते हैं। हम 40 साल से जो सुनते आ रहे हैं त्रिपुटी योग, पर उसको दोहराते गए तो मनन कैसे पूर्ण होगा? मनन ही नहीं पूर्ण हुआ तो फिर तीनों ऊपर बैठे तो ही शब्द ही रहेंगे ना। तो देखिए, मनन करते वक्त भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी महारथी अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरी बुद्धि श्रुतियों में फंसी है, हमारी बुद्धि भी 40 साल से जो सुनते आए हैं उसमें फंसी है। वस्तु सामने रख के उसको समझ लेने की। अब ये ध्यान में बैठे, ध्यान का मतलब क्या है? बदलाव संभाजी, अब ये ध्यान में बैठे, यहाँ चित्त की एकाग्रता अपेक्षित है। एकाग्र चित्त से जानने का निश्चय करना, जानने के लिए प्रयास करना। ठीक है, एकाग्र हो गया। अब अग्नि तत्व का अनुभव दे रहे हैं भगवान। तो हमने क्या ले लिया उसमें से? भगवान के शब्द ले लिए हैं और वो सुनते जो आ रहे हैं वही दोहरा रहे हैं। चित्त में प्रकाश हो गया क्या कि ये अस्थि रूप पर, अस्थि पर त्रिपुटी है, ये निश्चय हो गया कि वहां। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जो योग दे रहा हूं ये अर्जुन, वो तेरे ध्यान में कब बैठेगा, कब आएगा? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। मोह कलिल है ये ज्ञान का, शब्दों में ज्ञान जो है उसका मोह। बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जो कुछ भी सुना है और जो कुछ भी और सुनने का है ऐसा लगता है तुझे, उसके आगे जो निकल जाएगा। आगे का श्लोक है, यदा ते मोह कलिलम हो गया। मनन के लिए कितना उपयोगी है ये श्लोक। 40 साल से उपदेश के नाम पे हम जो सुनते आ रहे हैं और वही दोहराते जा रहे हैं। तो दूसरा श्लोक क्या है उसमें का? श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यसि निश्चला। ये श्रुति भी प्रतिपन्न बुद्धि जो है वो जब निश्चय में स्थित हो जाएगी, तदा योगम वाप्स्यसि, उस समय ये योग तुझे प्राप्त होगा। तो निज बुद्धि यानी स्वाभाविक बुद्धि जो है, इस बुद्धि में विकार है जगत में, त्रिगुणों के विकार। अब इन विकारों को ज्ञान विज्ञान से दूर करके जब हम साम्यावस्था के अनुभव तक पहुंचेंगे, तब वहां पर मन बुद्धि और चित्त, मन बुद्धि और अहंकार
एक रूप हो जाएगी, वहां वहां चित्त प्रकाशित होगा। पहली स्टेज है वो। और वो बुद्धि जो है वो स्वाभाविक बुद्धि है कि जिसमें श्रुति का मोह का दिल नहीं है, सुनी हुई बातें नहीं, वस्तु सामने रख के भगवान ने जो विज्ञान की रीति बतलाई है वो समझो, उसका अनुभव लो। मराठी में भी हाथ अनुभव, हाथ साक्षात्कार। तो क्षमा करना मुझे, जो स्पष्टता है और हमारी त्रुटियां है वो ध्यान में ला के लेना या हमें ध्यान में लेना, ये किसी की निंदा नहीं है, किसी को कम दिखाने का नहीं। ये सर्वांग योग की गहराई, गंभीरता, गुह्यतमता क्या है? गुह्यतमता। भगवान कहते हैं कि यहाँ सर्वोत्ता में जब पहुंचेगा, निर्विकार बुद्धि यानी स्वाभाविक बुद्धि आ जाएगी, तो स्वाभाविक बुद्धि में मन, बुद्धि और अहम जो है वो प्रकाशित हो जाते हैं। क्योंकि ये स्वरूप जो है वस्तु का, वो पुरुषोत्तम परमात्मा का स्वरूप, उसके स्वरूप का प्रकाश है। वो अनुभव वहां तक अगर आ गया तो हमारा मन, बुद्धि और अहम, इसमें प्रकाश, वस्तु का प्रकाश आएगा। प्रकाश का स्वरूप कह रहे हैं भगवान। और इस स्वरूप के सहारे से, यानी इस निज बुद्धि से, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, जिसको निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं, इस निश्चयात्मिका बुद्धि से अक्षर में सर्वव्याप्त है अस्तिवादी प्रिय स्वरूप। शब्द तो मालूम हो गए, हम बताते भी हैं लोगों को। हो सकता है कि उन शब्दों को संतों का वांग्मय लेके आधा प्रवचन भी करते थे, लेकिन ये कहते हैं कि सद्गुरु अधिष्ठान ये वस्तु। भगवान ने कहा कि मैंने अनुभव ही दिया है, सब लिखा है वो अनुभव ही लिखा है, लेकिन अनुभव पहुंचने के लिए जो सर्वांग योग के नाम पर उपदेश कर रहे हैं, उनका सुना हुआ जो है, तो वस्तु सामने रख के अनुभव लेने का जो अभ्यास बतलाया है सर्वांग योग, यही विज्ञान की साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय। इसलिए ध्यान में लेना चाहिए इस पद से कि तीनों ऊपर बैठे थे ही आप निहारा, यानी हमें क्षर स्वरूप का संपूर्ण जान के उसके अनुभव में स्थित होना पड़ेगा। ये बड़ी सरलता से समझाया है नक्शों में, विज्ञान में, डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने। फिर अक्षरानुभव होने के बाद क्षर में स्थिति हो गई तो अक्षरानुभव हो जाएगा, क्योंकि वो अलग है ही नहीं, प्रत्यक्ष दिखेगा। और फिर आधार दोनों का, तो त्रिपुटी जो है वो ज्ञान की प्रक्रिया है समझने के लिए, वहां तक ही उसका उपयोग है। अनुभव के लिए मायानंद कहे मत भटको, सद्गुरु बिन नहीं थारा। ठीक है, कई सद्गुरु तत्वदर्शी नहीं मिलते हुए आपका समाधान करने वाले, तो भगवान की आज्ञा है कि भाई ये अधिष्ठान जो सर्वांग योग में रखा है, ये सद्गुरु का अधिष्ठान है।
दिशा से हमें मिलते जाना। सर्वांग योग का मनन पूर्ण होने के लिए भगवद गीता और भगवान के ग्रंथ ये दोनों उपयोग पड़े। और जैसे जैसे हम मिलते जाएंगे तैसे तैसे वो रेफरेंस भी बराबर आते जाएंगे। आप ही आप नहीं। ये स्थिति जो है भगवान कहते हैं गुलाब सिंह ने बराबर बतलाया कि ये जो गवारा है अज्ञानी है। भले ही जगत की दृष्टि से बड़े बड़े ज्ञानी होंगे, लेकिन दिव्य चक्षु का सिद्धांत तो इसके अनुसार ज्ञान यानी अक्षरानुभव, उसको जानता। और जब अक्षर अक्षर की अभिन्नता प्रत्यक्ष देख के हम भी मिल जाएंगे, उसमें अहम वस्तु में मिल जाएगा, तब पुरुषोत्तम ये देखेंगे, तो पंचतत्व देखेंगे, त्रिगुण देखेंगे। लेकिन वो स्टेज हमें ही पास करना पड़ेगा ना, वो स्टेज से। तो इसलिए मनन के लिए भगवद गीता, सर्वांग योग, अभ्यास के बाद अभ्यास समर्थोसी भगवद गीता में समझाया है कि यह अभ्यास कठिन लगेगा, क्योंकि शब्द पकड़ लेता है आदमी बराबर। वास्तव में अभ्यास जो कहते हैं सर्वांग योग की विज्ञान की रीति से उसमें मिलना, बुद्धि सात्विक रही, अनंत जन्म की पुण्याई जिसके पास रही, वो किसी भी जाति का किसी भी वर्ण का हो, उसे अनुभव हो सकता। उसमें विद्वत्ता की, परोक्ष ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। अभ्यासोप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव, मेरे लिए कार्य करो। इसका क्या मतलब होता है? मत्कर्म परमो भव का मतलब होता है 8वें अध्याय में जो पराभक्ति बतलाई है वही अपेक्षित है भगवान को। और विज्ञान की रीति से निश्चय ही नहीं हुआ तो मत्कर्म कैसे होगी? तो एक दूसरे पर अवलंबन, अभ्यास पर ज्ञान और भक्ति अवलंबित है। और ये भी नहीं हुआ, ये भी अगर तुझे कठिन मालूम होता हो तो आगे के श्लोक में क्या कहा है? मदर्थमपि कर्माणि पूर्ण कुर्वन् सिद्धिमवाप्नुहि। मेरे लिए कर्म करो। हाँ, हम भगवान के लिए कर्म करते हैं भाई। ऐसा समझ लेते, इसलिए मानना, श्रुति पांडित्य और अनुभव। तो हमें पहला अनुभव जिस तत्वदर्शी आचार्य से मिला, वो एक बात कह रहे थे कि भाई बोले शंकर, ये चौपड़ी की विद्या नहीं है। बोले चौपड़ी की सब ग्रंथ रख लो, बंद कर दो। खोपड़ी यानी बुद्धि ठिकाने पर चाहिए, स्वाभाविक चाहिए। खोपड़ी की विद्या है,
इसलिए भगवान भी गीता में उसे बुद्धि योग कहते। और जब तक हमारी जागतिक बुद्धि गुणों में फंसी हुई, त्रिगुणों में फंसी हुई, स्वाभाविक अवस्था में नहीं जाती, तब तक भगवान कहते हैं जब तेरी बुद्धि गिलान कर नहीं जाएगी, श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदास्ताश्च, और उसमें स्थित नहीं होगी, तब तक तदा योगम अवाप्स्यसि, शब्द में देखिए योग, योग प्राप्त हो गया हमें, कितनी सरलता से कहने से प्राप्त हो गए। तो सोचिए जरा, अपने अभ्यास में क्या कमतरता रही है, ये हमें ही स्वतः का परीक्षण करना है। ठीक है, और चर्चा हो सकती है। डॉक्टर साहब नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे। आपने जो अभी दिशा निर्देश दिया हम लोगों को, हाँ। हम लोगों के मनन निधिध्यास के लिए, वो तो 200% बिल्कुल यानी उपयुक्त है, सही है। हम लोगों को उसका अनुकरण करना चाहिए और करने का प्रयास भी हम लोग 1 वर्ष जो आप दे रहे हैं वो कर रहे हैं। पर जैसे अभी आपने त्रिपुटी का पूरा अनुभव रखा शब्दों में, चार अक्षर पुरुषोत्तम तीनों आपने समझाए अभी, पर अगर इस तरह से हम प्रचार प्रसार में बोलेंगे तो जो नए भक्त हैं उनको क्या समझ में आएगा इससे? अगर त्रिपुटी योग को हम अधिष्ठान की जागृति नहीं देंगे, भगवान कह रहे हैं उपदेश करना है। नहीं, डॉक्टर साहब पूरा सुन लीजिए, थोड़ा पूरा सुन लीजिए, फिर आप बोले। अब भगवान ने सर्वांग योग में कहा है कि बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर उन्होंने उसके बाद समझाया अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। तो वो हमारी पिंड से ब्रह्मांड का मिलान अपने साथ हम करते हैं प्रयोग में। तो ये अगर हम ये सोचें कि हम पहले आस्तिक भूमिका हम पहुंच जाए फिर हम उपदेश रखेंगे तो हम तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी अपना मनन करते रहेंगे पर प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और कुछ कहना है? नहीं ठीक है डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ, प्रचार प्रसार और उपदेश, जैसा प्रश्न भगवान के सामने आया, जैसा समय है, उस संदर्भ के अनुसार उन्होंने उत्तर दिया। अब ठीक है, आपने बोला करना चाहिए प्रसार उपदेश हम करते हैं, लेकिन ये भगवान का ही वाक्य है ना, अपने आस्तिक्य के लिए उपदेश करना है। इसका क्या मतलब होता है मुझे समझाइए। महेंद्र कुमार जी समझाइए इसका क्या उपदेश होता है। तो इसका मतलब ये नहीं, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने आपको यथार्थ ज्ञान हो गया तो किसी ने पूछा तो बतलाना नहीं, ये थोड़ी कह रहे हैं भगवान। इसमें स्वतंत्रता चाहिए आपको। हाँ भाई, जहां तक जो समझा, लेकिन भगवान की ये वाक्य भी ध्यान में लेना चाहिए कि जहां तक समझा वहां तक बतलाया, उसमें मत भी हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं मायानंद कहे मत भटको। हो सकता है कोई कहता है कि हम 60 साल विज्ञान में बैठे, तो हम मान ले कि उसका पूरा निश्चय हो गया है, वस्तु निश्चय, और उसके मतलब नहीं। ऐसा मायानंद कहे मत भटको। मायानंद ने दिव्य चक्षु दिए,
उससे देखो, स्वतंत्र किया है ना। और वो कहते हैं कि भाई जिसको पहले अध्याय में जो प्रश्न था कि समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि अपने अस्तित्व के लिए उपदेश करना है। जिसको उसकी आवश्यकता नहीं लगती, ठीक है, प्रचार का काम करेगा, प्रवेश का काम करेगा, लेकिन ये भी ध्यान में रखो कि सर्वरूप विश्वरूप परमात्मा है। वो सहस्त्र आंखों से देख रहा है। वो आपका और हमारा ज्ञान कितना ये नहीं देखता है। तो कहता कि ये जो ज्ञान बतलाता है उसके आचरण में कितना है उसमें। परमात्मा को दिखाने वाले लोग जो है वो व्यवहार में क्या कर रहे हैं और कैसे बर्ताव कर रहे हैं, ये देखता है जगत। विश्व सदगुरु स्वरूप देख रहे हैं। तो मनन में भी जो अवस्था होती है, इसलिए भगवान ने उनको ये नहीं कहा मुनिनाप्यहं व्यासा का। मनन करने वालों में विभूति व्यास है। व्यास ने गीता लिख दी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान श्री कृष्ण के जो आस्तिक के पद में स्थित थे योगेश्वर भगवान, वहां पे व्यास मुनि नहीं थे। व्यास मुनि को उस स्थिरता आने के लिए देखिए ना कितना समय गया, तो विशुद्धानंद बन के आ गए। तब निश्चय दिखता है उसमें, और वही निश्चय भगवान ने अप्रिशिएट किया कि किसी परोक्ष ज्ञानी ने मुझे नहीं दिया गया। देखो निश्चय करना, विचार की बात है। ठीक है, 5-10 मिनट और बचे हैं। सर जैसे अभी चौकसे जी के प्रश्न से ही मतलब ये संगत है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे भी हमें भगवान के विचार मतलब विचार के सिद्धांत के संबंध में कुछ विचार रखना है, तो उसमें हम क्या एड्रेस करें मतलब प्रारंभिक तौर पे, तो उसके लिए परमात्मा सर्वरूप है ना। हेलो जी जी आ रही आवाज़? उदयराज जी, हाँ आ रही आवाज़, आ रही सर आवाज़ जी। परमात्मा सर्वरूप है ना। जी हाँ बोलते जाइए। जी अच्छा जी जी हाँ? जी तो परमात्मा में सब विषय आते हैं ना। अर्थशास्त्र का विषय मुझे किसी ने दे दिया, एजुकेशन के विषय पे बोलना है, तो पत्ते ये थोड़ी है कि मैं बस वही त्रिपुटी का योग रखूंगा उसके सामने, क्योंकि मेरा मन जो है सर्वरूप का विश्वरूप का, वो अर्थशास्त्र का मूल कहाँ पे है, भौतिक विज्ञान का मूल कहाँ पे है, एजुकेशन का मूल कहाँ पे है, मूल स्रोत, यहाँ तक दृष्टि जाएगी नहीं भाई, दृष्टि की। रुपये ये मत समझना कि हम मना कर रहे हैं। अब ये विषयों पर मैं भी देखता हूँ quora.com पे, और दुनिया के विद्वान पढ़ते भी हैं। कुछ लोग गालियां देते हैं, लेकिन कुछ अप्रिशिएट करने वाले भी हैं। इसका मतलब यही है कि कुछ खोज रहे हैं, लेकिन इतना मैं ध्यान में रखता हूँ कि ये भगवान के विचार है। हो सकता है कि मेरे मनन में कुछ त्रुटि हो सकती है, जी तो
सब विषय आएंगे परमात्मा, सर्वांग योग में सब विषय आएंगे। और वही तो हमारी कर्म कौशल्य की कसौटी हो जाती है कि किसी परिषद में आपको विषय दे दिया कि 5 मिनट दे जाएगा, 5 मिनट, हमने अगर 5 मिनट अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम बताने में, अरे भाई तेरा चिंतन जो है वो रखो ना, कि जहाँ पे जो विद्वान बैठे हैं परिषद में, उसको लगेगा कि हाँ ये बात हमारे ध्यान में नहीं आई। ये विशेषता रहेगी दिव्य चक्षु। तो कृपया मुझे अधूरा न मत समझे बाबा। जामनगर कह रहे थे कि इसकी कुछ आवश्यकता नहीं होती। भगवान ने किसी को रोका नहीं, पूर्ण स्वातंत्र दिया। लेकिन वो भी कहते हैं कि पूर्ण निश्चय होने के पहले अगर बतलाने लगेगा प्रसार करके इस तरह का, तो उसको परोक्ष ज्ञानी अड़ा भी सकते हैं, निश्चय पूर्ण नहीं रहा। डॉक्टर साहब अगर अधिष्ठान छोड़ दिया तो फिर परोक्ष ज्ञानी और विज्ञानी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो ज्ञान तो दुनिया में बहुत है, दुनिया में विज्ञान की कमी नहीं है। बहुत से मोटिवेशनल डॉक्टर साहब, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारी दुनिया में है, देश में है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, पर फायदा कुछ नहीं होता उससे। उनकी बात और भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं, गीता की बात बहुत लोग कर रहे हैं डॉक्टर साहब, भगवान कृष्ण की बात बहुत लोग कर रहे हैं, पर मायानंद जी के सिद्धांत से करना अलग बात होती है, ऐसा मुझे लगता है। अलग बात होती है। आप अधिष्ठान अगर छोड़ देंगे, अधिष्ठान छूटता ही नहीं, विश्व के सामने है ना, विश्व अधिष्ठाान कहाँ छूटेगा? नहीं, विश्व तो सबके सामने है, पर विश्व से कहाँ किसी को दिख रहा है? सबों को दिखता है प्रत्यक्ष, पर जानते नहीं। जब तक पिंड सामने नहीं रखेंगे ब्रह्मांड को कैसे समझेंगे? आपको जो विश्व दिख रहा, जो दिख रहा आपको विश्व दिव्य चक्षु से, वो आपके शब्दों से प्रतिबिंबित होगा। इसीलिए दिव्य चक्षुवान के शब्द अनुभूति पूर्ण आएंगे, परोक्ष ज्ञानी के नहीं आ सकते। तो जैसे जैसे आकलन होकर निश्चय की ओर हम बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी भाषा में, आपके निवेदन में, आपके लिखने में बराबर उसका प्रकाश आएगा। बात और आनंद चेतन जी ने कही है, तो जब तक अनुभव, त्रिपुटी का अनुभव, ज्ञान विज्ञान उसका संपूर्ण प्रकाश जब तक हमारे चित्त में नहीं होगा, उसके पूर्व बताना अनाधिकार चेष्टा होगी। अनुभव के बाद तो बता सकता, अनुभव के बाद तो भगवान ने भी कि अनुभव ही प्रदान करो, जब भी देना है अनुभव ही देना है। त्रिपुटी के सिद्धांत से परमात्मा वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो जाए, लेकिन विज्ञान जो है
वो जिसका उसको ही करना पड़ेगा। भगवान ने सब दे दिया, उन्होंने अनुभव दे दिया, लेकिन एकदम ध्यान में बैठता है क्या हमारे? तो इसीलिए तो हम इकट्ठे होते हैं। इसका कारण ये है कि सत्संग में उस दिशा में हमारा प्रवास जो है एक एक कदम आगे बढ़ेगा, और वो प्रवास बढ़ा ही नहीं एक एक कदम, और विप्र ही रटत श्रुति सारा यही करते रहे, तो कैसे कदम आगे बढ़ेगा? राजेंद्र जी, हाँ, तो त्रिपुटी की प्रक्रिया पूर्ण ज्ञान के लिए, पूर्ण ज्ञान हो गया, समाप्त हो गया, यथार्थ ज्ञान पूर्ण निश्चय हो गया। अब निश्चय के बाद अनुभव है ना, वहां पे लाइन ऑफ डिमार्केशन ही नहीं है। निश्चय हुआ तो अनुभव के पास ही हम चले। अब पास चले गए तो सब विश्वरूप परमात्मा है, अनन्य भाव से उसकी सेवा होने लगी तो तद्रूपता का अनुभव आने लगेगा। ठीक है, समय हो गया है। तो आज का हम सत्र सदगुरु स्वरूप सिद्धाचार्य डॉक्टर एस पी चांदीकर सर, मैडम सर के चरण वंदन करते हुए विभूति स्वरूप जो इस सत्र में शामिल हुए हैं, सभी का चरण वंदन करते हुए हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। और जो आगे की मतलब रविवार की कार्य योजना ग्रुप के माध्यम से सूचित हो जाएगी। तो सबको सादर नमस्ते है। सदगुरु भगवान की जय।